रोज की तरह सुबह सुबह शगुन अपने पति के लिए टिफिन, सासू माँ के लिए नाश्ता और अपनी ननद रिंकी के लिए चाय नाश्ता बनाने में लगी रहती हैं। शगुन, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है जी, ध्यान से जाना। जैसे ही राकेश ऑफिस के लिए निकल जाता, वहाँ शगुन अपने असली रूप में आ जाती है। चलिए माँ जी, आज के लिए मैंने बहुत काम कर दिया। अब जल्दी से घर में झाड़ू पोछा और बर्तन कर लो। मैं तो ये रोज रोज के नाटक से तंग आ गई हूँ। ऐसा बोलकर शगुन अपने कमरे में टीवी देखने चली जाती है। हे भगवान, ये क्या क्या दिन दिखा रहा है मुझे। मुझे ही ऐसी बहू देनी थी। तुझे दो रूपों वाली पति के सामने कुछ और होती है और उसके जाते ही कुछ और बन जाती है। ऐसे ही खुद से बात करते करते शगुन की सास घर का सारा काम कर देती है। यही तरह तरह के दिन बीतते रहे। कुछ समय बाद राकेश की बुआ हालचाल पूछने उसके घर आई। तभी उनकी नजर सुशीला पर पड़ी। वह हाथ में झाड़ू लिए और आंखों में आंसू भरे काम कर रही थी। ये सब क्या कर रही हो भाभी? घर में बहू के होते हुए आप क्यों काम कर रही हो और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सुशीला कुछ बोलने ही वाली थी कि शगुन मौके पर पहुंचकर बात संभाल लेती है। अरे बुआ जी, आप कब आई? कैसी हो आप? आने से पहले खबर तो कर देती। अगर मैं आने से पहले खबर करती तो मुझे कैसे पता चलता कि राकेश के पीठ पीछे तू क्या गुल खिला रही है? अपनी सास से जबरदस्ती घर का काम करवाती है। रुको, जरा राकेश को आने दो, बताती हूँ तुम्हें। अरे नहीं बुआ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो आज तक माँ से आंख उठाकर भी बात नहीं की, तो फिर मैं कैसे माँ से घर का काम करवा सकती हूँ? आप भी कुछ बोलिए ना माँ जी। घर में झगड़े का माहौल देखकर सुशीला सोच में पड़ गई। अगर वह सच कह देगी तो बेकार में घर में कलह बढ़ेगा और मेरा बेटा राकेश तो अपनी पत्नी की ही बात सुनकर उसकी तरफ हो जाएगा। नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हो। बहू दिन भर काम करती है, इसलिए मैंने सोचा उसकी थोड़ी मदद कर दूं। और मेरी आंखों में जो आंसू हैं, वो प्याज की वजह से आए हैं। अभी बहू किचन में प्याज काट रही थी। सुशीला और उसकी बहू शगुन जैसे तैसे करके बुआ को शांत तो कर देती हैं, लेकिन बुआ के मन में वो बात अब भी कहीं न कहीं चल रही होती है। खैर, रात होते ही सब लोग सो जाते हैं। बेटा राकेश, यहाँ तो आना जरा। हाँ बोलिए बुआ जी, क्या बात है? बेटा बुरा मत मानना, पर अगर मैं ये बात तुमसे नहीं करूंगी तो मेरे मन में दिन भर यही चलता रहेगा। हाँ बोलिए न बुआ, क्या बात है? निःसंकोच होकर बताइए जो भी आप कहना चाहती हैं। बेटा, जब मैं कल घर आई थी ना, तो मैंने देखा कि दीदी आंखों में आंसू लिए घर का काम कर रही थी और उनका मुंह भी बहुत उतरा हुआ था। अरे बुआ, पर ये मुमकिन ही नहीं है। घर का सारा काम तो शगुन ही करती है। माँ को तो शगुन एक भी काम करने नहीं देती। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नहीं बेटा, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने भाभी से पूछा भी था कि आप क्यों काम कर रही हो, लेकिन भाभी जवाब देती उससे पहले ही शगुन वहां आ गई, इसलिए मैं ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई। अगर आप जो कह रही हैं वह सच है तो मैं अभी जाकर शगुन से बात करता हूँ। वो ऐसे कैसे मेरी माँ से काम करवा सकती है? रुक जरा बेटा, अभी तू जाकर बोलेगा तो वो तुझे मना ही कर देगी। हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा जब वह भाभी से काम करवा रही होगी। एक काम कर, कल सुबह तू काम पर जाने का नाटक कर और मैं शगुन को बता दूंगी कि मैं घर वापस जा रही हूँ, ताकि हम चुपके से उन पर नजर रख सकें। राकेश और बुआ दोनों अपनी योजना के अनुसार काम करने लगते हैं। शगुन, भाभी, मैं घर जा रही हूँ। बुआ, थोड़े दिन और क्यों नहीं रुक जाती? इतना जल्दी क्यों जा रही हैं? नहीं बेटा, मैं बस आप लोगों को देखने आई थी। अब देख लिया,
बस अपने घर जा रही हूँ। ये सा कह के बुआ घर से चली जाती है और बाहर ही कहीं छुपकर खड़ी हो जाती है। उसी समय राकेश भी ऑफिस जाने का बहाना बनाकर घर से निकलता है। माँ जी बस करिए अब नाटक, बुआ जी तो गई। याद है न घर का काम करना है। बस हो गया, बहुत कर लिया आराम आपने। चलो अब जल्दी से घर के कामों में जुट जाओ, मैं तो चली अपनी टीवी देखने। शगुन अपनी सास को धमका ही रही होती है। तभी अचानक राकेश और बुआ सामने आ जाते हैं। शगुन उन्हें देखकर एकदम घबरा जाती है और चुप हो जाती है। ये क्या कर रही हो तुम शगुन? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हो। और माँ, आपने भी कभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं समझी? क्या आपको मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं था? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी। फिर ऐसा लगा कि अगर तुमने अपनी बीवी का साथ लिया तो मैं क्या करूंगी, इसलिए मैं बता नहीं पाई। मुझे माफ कर दीजिए राकेश जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस गलती की कोई माफी नहीं है शगुन। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया होता तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुम्हें मेरी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूं। नहीं राकेश जी ऐसा मत कहिए, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ। माँ जी, बुआ जी आप कुछ बोलिए ना। शगुन राकेश से बहुत मिन्नतें करती है, रोती है, लेकिन राकेश पर इसका कोई भी असर नहीं होता। लेकिन सुशीला को अपनी बहू की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। रो मत बहू, उठ जा। राकेश बेटा, माफ कर इसे, गलती तो इंसान से ही होती है। सुशीला राकेश को समझाती है और माँ की बात मानकर राकेश शगुन को माफ कर देता है और फिर से परिवार में खुशियाँ लौट आती हैं।